अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। रात हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रूज़ और आइसलैंड पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत लेट हम लोग वापस आए और उसके बाद फिर आज सुबह थोड़ा लेट भी उठे क्योंकि एक तो थकावट बहुत ज़्यादा थी पिछले 2 दिन से कंटिन्यूस ट्रैवल करते करते। और कुछ ये है कि कल भी हम लोग शाम में भी घूमते फिरते रहे, तो आज थोड़ा सा लेट उठे। अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करने के बाद आज का जो हमारा ट्रिप है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग विज़िट करेंगे फ्लोटिंग मार्केट को। देन वी हैव अ प्लान टू विज़िट वन ऑफ वेरी ओल्ड ट्रेन स्टेशन जहाँ पे इनकी एक ट्रेडिशनल ट्रेन है। खैर मैं ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी भी विज़िट की थी जब मैं लास्ट टाइम आया था, तो वो ट्रेन बाज़ार आप लोगों को घुमाऊंगा, फिराऊंगा, दिखाऊंगा। एंड देन we have planned to visit some temples, and after that we are surely try to must visit a flower shop. ये आज के प्लान है। बस नाश्ता करके जितना जल्दी हो सके निकलते हैं। हम लोगों ने एक प्राइवेट कैब बुक की है ताकि जितना भी मैक्सिमम एरिया है उसको हम इस शॉर्टेस्ट टाइम में विज़िट कर सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट प्लान की तरफ। सुभान अल्लाज़ी सखर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सो हमारे ड्राइवर पहुंच चुके हैं। सो द प्लान इज़ वेरी सिंपल कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फ्लोटिंग मार्केट के लिए और वहीं से हम लोग ने जाना है ट्रेन मार्केट और देन टेंपल एंड देन फ्लावर मार्केट। प्लान तो बहुत अच्छा है और मैंने ये चीज़ें जब लास्ट टाइम विज़िट की थी तब तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और बहुत अट्रैक्टिव लगी थी। होप सो इस दफ़ा भी कुछ प्लान वैसा ही रहेगा। हम लोगों ने इसके साथ जो फुल डे टूर, फुल डे नहीं है, इट्स अराउंड नाउ हियर 1 o'clock, सो अप टू 6:30 7 o'clock ही विल बी विद अस। तो इसने हमसे चार्ज किया 2000 बाट। अगर आप करें तो पाकिस्तानी करेंसी में आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग समथिंग लाइक 18 से 20 हज़ार रुपये पर डे, विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल। आप फुल डे के लिए टैक्सी हायर कर रहे हैं तो इतना तो आई थिंक सो बनता ही है। आज लकीली वेदर यहाँ पे बहुत ही कमाल है। अच्छा, मैं इस मामले में अभी तक बहुत लकी जा रहा हूँ कि जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहा हूँ वहाँ पे वेदर जो है ना वो बहुत ही कमाल का मिल रहा है। घने गहरे बादल हैं और आई थिंक सो प्रेडिक्शन है बारिश की भी। तो अगर आप बाहर से देखें तो आपको कुछ इस तरह से चलते जा रहे हैं तो रास्ते में आई थिंक सो कोई एक्सीडेंट हुआ है। बहुत ही हैवी ट्रैफिक स्टक, बट जाना तो है ही। तो मेन रोड पे था एक्सीडेंट। तो ये चूँकि लोकल लोग हैं, जो टैक्सी वाला जो है कैब वाला, तो ये आज के हम कंट्री साइड से चलते हैं। तो ये गूगल ने भी खैर यही रास्ता हमें बताया कि दैट इज़ द शॉर्टेस्ट वे एज वेल एज ये इंटरनली जो रोड है ये वैसे अब तक तो बहुत अच्छा बना हुआ है और राइट और लेफ्ट पे बहुत खूबसूरत ग्रीनरी। ऐसे एक चीज़ मुझे इस थाईलैंड की बहुत अच्छी लगी कि अगर आप रोड पे भी फिर रहे होते हैं तो आपको राइट और लेफ्ट पे बहुत ही खूबसूरत किस्म के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान की तरह चावल की फसल, लेकिन अब आई थिंक सो ये रेडी टू कल्टीवेट है। यहाँ पे वैसे बाय द वे थाईलैंड का जो है वो रात में मैं बता रहा था, फ्रूट जो है वो बहुत मशहूर है, थाई फ्रूट जिसको बोलते हैं। अभी ये पीछे बहुत बड़ा आमों का बाग था। वापसी हम उसी रोड पे आ निकले हैं मेन हाईवे पे, बट वही जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वो एरिया की है बाईपास। तो अभी भी हम आई थिंक सो 40 मिनट्स का डिस्टेंस है
हमारा फ्लोटिंग मार्केट को पहुंचने ही पड़ता। लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं फ्लोटिंग मार्केट में। वैसे तो ये एरिया उन्होंने नो डाउट बहुत ही आउट क्लास बनाया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं राइट और लेफ्ट पे। और वी आर सो लकी कि वी फाउंड अ गुड वेदर एज वेल। और ये हम जनाब इनकी पहुंच गए हैं पार्किंग स्पेस पे। वी विल पार्क द कार हेयर एंड देन आगे फिर टिकट्स वगैरह का मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इनके साथ ज़रा टिकट की बुकिंग की है। डिफरेंट ऑप्शंस इन लोगों ने हमें दिखाई हैं, बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ, ये लास्ट टाइम भी मेरे साथ हुआ था। ये लोग बहुत हाई प्राइस आपसे चार्ज करते हैं, और अगर आप इनसे बार्गेनिंग करें तो यू कैन गेट अ गुड प्राइस आल्सो। यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही किया, हमसे ये मांग रहे थे कोई तकरीबन 10,000 बट फॉर द कंप्लीट पैकेज, जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें थी। बोट राइड तो थी, फ्लोटिंग मार्केट थी, उसके बाद एलिफेंट था, और फिर उसके बाद टेंपल था, कोकोनट था। सो मैं तो ये मंकी शो और ये वो तो नहीं देखने थे खैर। तो बार्गेनिंग करके हमारा इनके साथ एग्री हुआ है 3,000 में, 3,000 बट फॉर 2 पर्सन। और उसमें बोट राइड है फ्लोटिंग मार्केट की, एंड देन उसके बाद एलिफेंट राइड है, एज दे सेड कोकोनट ट्री विजिट है। लेट्स सी, देखते हैं। अभी ये तो अभी इनके साथ फाइनल हुआ है। होप फॉर द बेस्ट, बी विद मी। यस, ओके थैंक यू, फॉलो यू। ठीक है। लो जी, ये हमारी, ตลาดไม่มีวัดนะ थैंक यू। ये बीबी ने हमें अब बड़ी कार करने की कोशिश की कि लेट्स मेक अ फोटो। अब अपनी व्लॉगिंग में भी फोटो ही बनवाने हैं तो अल्लाह का हुक्म। ये जनाब हमारा ट्रिप स्टार्ट हो गया है फ्लोटिंग मार्केट का। हम लोग बैठ गए हैं गंडोला के ऊपर, एंड प्लान यही है कि जो हम देखेंगे विल ट्राई टू शो यू पीपल आल्सो। अच्छा, इस फ्लोटिंग मार्केट में ना नो डाउट ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। बोट्स चल रही हैं राइट और लेफ्ट पे, कोकोनट के और डिफरेंट टाइप की जो हैं वो बागात हैं। अच्छा, ये इनका सब सॉर्ट ऑफ सिग्नल है, जहाँ से राइट और लेफ्ट की क्रॉसिंग है, तो दे आर वेरी केयरफुल। ऐसा ना हो कि ये जल्दी से इस जंक्शन में जाएं और देन दे हिट समवन, मतलब कि। और हम लोग पहुंच गए जनाब फ्लोटिंग मार्केट के पहले शॉप के ऊपर। अच्छा, ये इस तरह की मतलब शॉप्स हैं जो कि बनी हुई है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये वाली शॉप है, तो रियली समथिंग वेरी यूनिक और डिफरेंट। अगर आपने किसी भी किस्म की कोई भी शॉपिंग करनी है तो यू कैन डू इट हियर। ऐसे ये देखें ना, आप इसने ये टर्न लेना है इस साइड पे जाने के लिए, तो यू कैन हैव एन आइडिया। मतलब ये प्रॉपर इनका एक इंटरनली रूट बना हुआ है, और ये लोग उसी रूट पे ही चलते हैं राइट और लेफ्ट पे, ताकि किसी एक्सीडेंट से बचा जा सके, अल्लाह ना करे कोई ऐसा। How much is final for this one? For this one? हाँ, This one for 1 piece. I say this one for this one.
फुल फ्लैट पानी में रोड बने हुए हैं इनके, और रियली इंटरेस्टिंग बाय द वे। इनका टर्न भी बहुत ही मजे का है। अभी छोटे से इस एरिया के अंदर हम कर रहे हैं टर्न। तो लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो एक फ्लोटिंग मार्केट का सेंटर था, उसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पे रोकते हैं फॉर सम टाइम। आप ऊपर पूरी मार्केट विजिट करके वहाँ पे। ये हम यहाँ पे निकले तो ये उनका कोकोनट सुगल फार्म, ये भी मेरी उसके अंदर शामिल है जो हमने टिकट यहाँ पे बुक की है ना। बेसिकली क्या है कि आप कोकोनट फार्म में जाके कोकोनट को वो कर सकते हैं, खुद से तोड़ सकते हैं और खा पी सकते हैं, पी सकते हैं, खा भी सकते हैं। खैर, सो इट्स सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कोकोनट सिरप आल्सो अवेलेबल जी। कोकोनट फार्म, इसका भी एक फैसिनेशन तो है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे इन चीज़ों से महरूम इन द सेंस कि मेरे इतनी वसी पैमाने पे नहीं लगती। सो आप जब भी इन एरियाज़ को विज़िट करते हैं, जो चीज़ समथिंग लाइक अ डिफरेंट, तो वो आपको एक डिफरेंट एंगल में अपील करती है। आप उसको श्योरली ट्राई टू एक्सप्लोर। और मेरा भी जब भी मैं किसी कंट्री को विज़िट करता हूँ तो यही चार्म होता है कि वो सारी चीज़ें जो इससे पहले मैंने अपनी कंट्री में नहीं देखी, अगर मैं किसी और कंट्री में जाके देखूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे जस्ट शेयर करना चाह रहा हूँ, दिस इज़ एन आइडिया। यहाँ पे डिफरेंट स्पॉट्स हैं, तो आप अगर किसी भी बुक करते हैं इसको टैक्सी वाले को, तो वो आपको डायरेक्टली लेके आता है उस स्पॉट पे जहाँ पे वो टूरिस्ट को लेके बैठे होते हैं, डिफरेंट आइटम, डिफरेंट पैकेजेस, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप आएँ तो ये एक्चुअल फ्लोटिंग मार्केट है, और यहाँ से आपको ये राइड जो है वो कंपैरेटिवली बहुत सस्ती मिलती है, लेकिन ये आपको सराउंडिंग में ही कर सकते हैं। वो जो एक्चुअल में ना फ्लोटिंग मार्केट है, उसकी यहाँ पे ऊपर आपके जो टूरिस्ट लेके आते हैं ना, आई मीन टू से बस में या उन एरियाज में ना, उसके थ्रू, तो वो आपको ये सामने वाले जो वो ब्रिज नज़र आ रहा है, इसके पास आके उतारते हैं। तो आप ये वाली फ्लोटिंग मार्केट वैसे भी विजिट करते हैं, और फिर ये वाली बोट जो है ये आपको आई थिंक सो 200 बाट में मिल जाती हैं, एंड 20-25 मिनट्स का ये आपको टूर करवाते हैं। अच्छा, इसमें भी एक वो सीन होता है, कैब वाले जो होते हैं ना, उनका चूँकि अपना एक वो मार्जिन होता है, उन्होंने इधर से आके उस पार्ट से अपने कमीशन वगैरह लेना होता है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं उनके लिए ये बहुत केयरफुल चीज़ है कि वो डायरेक्टली बजाय कि वहाँ आके रुकें, वो एक्चुअल फ्लोटिंग मार्केट के पॉइंट पे आए। तो यहाँ से एक तो आपको ये चीज़ इकोनॉमिकल भी मिल जाएगी, यही टूर पैकेज, और दूसरा 25-30 मिनट्स में यू कैन राइड ऑल द नियरेस्ट एरिया एंड गो बैक, समथिंग लाइक दिस। लेकिन चूंकि हमारे पास आई टाइम भी काफ़ी था और मैं उसको मैक्सिमम एक्सप्लोर करना चाह रहा था, इसलिए हम उसी स्पॉट पे रुके जहाँ लास्ट टाइम भी आके रुके थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि वहाँ से हमें साथ बाकी पैकेज भी मिल जाएंगे, एलिफेंट राइड हैं, तो दिस इज अ कोकोनट आइसक्रीम विद नट्स। टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसी लगती है। Nice. यहाँ पे साहब भाईजान को मेरा था आ गया गुस्सा।
जो बात मैं अपने हर व्लॉग में करता हूँ ना, कि देखें अल्लाह की बनाई हुई दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो अगर अल्लाह आपको हिम्मत दे तो ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए और ये इतनी खूबसूरत दुनिया देखनी चाहिए। तो अगर आप लोग नहीं देख पा रहे, नहीं घर से निकल पा रहे, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस जो है मैं विजिट कराऊंगा। आप पाकिस्तान में, इंडिया में बैठे हैं तो वहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है फ्लोटिंग मार्केट का और इस तरह की मार्केट्स का ना। और ये बहुत बड़ा एरिया है जिसको थ्रू कैनाल जिन लोगों ने आपस में इंटरकनेक्ट करके ये एक वो बनाया हुआ है, टूरिस्ट स्पॉट बनाया हुआ है। मुझे तो इसने बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया और द रीज़न आई केम बैक अगेन विद माई फैमिली ओवर हियर। तो रियली इट्स रियली अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा जी, हम यहाँ पे उतरे हैं और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं एलिफेंट राइड के लिए। तो वो चूँकि हमारी पैकेज के अंदर जो वहाँ बुक कर रहे थे तो उसमें हमने एलिफेंट राइड भी जो है वो बुक की थी। तो यहाँ पे उन लोगों ने थ्रू बोट हम लोगों को ड्रॉप किया एक स्पॉट पे और वहाँ से इन लोगों ने अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं हमें जनाब एलिफेंट राइड के लिए। बहुत अंदर, अच्छा ये टनल टाइप बनाया हुआ है। हाँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड एंड आई गेस एंड वी होप। लास्ट टाइम मैं जब आया था तो तब तो इसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, मिस कर गए थे। बट इस दफ़ा प्लान था कि इसको मिस नहीं करना। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वाओ, so this is let's ask them what is the procedure and process and then elephants are there really। so ये इन्होंने बनाई हुई है जनाब एलिफेंट राइड के लिए। आई थिंक हाँ, सवारी के लिए उसके ऊपर जाके बैठना पड़ेगा। तो seems nice, I think so। ये हमारे कैप्टन आ गए हैं। yes he is here। so हाँ वो आ रहे हैं, हम भी उसी तरह ही आएंगे। so as per planned हमारी राइड जो है वो एलिफेंट राइड जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सम ऑफ द अदर टूरिस्ट वो हम लोगों को कैप्चर कर रहे हैं, हम उनको कैप्चर कर रहे हैं। तो ये जनाब हमारे कैप्टन है। हाय कैप्टन। द बेस्ट थिंग इज कि लकीली हम लोगों को वेदर भी बहुत ही अच्छा मिल गया और एलिफेंट की राइड तो फिर एक लेवल की। अच्छा ये इनका आई डोंट नो इसको अस्तबल बोलते हैं या क्या बोलते हैं, ये है जहाँ पे इन लोगों को फॉर टाइम बीइंग रोका जाता है और जैसे ही 1 बाय 1 किसी का नंबर आ जाएगा तो वो उस स्पॉट पे जाते हैं जहाँ पे ये टूरिस्ट को बिठाते हैं और फिर ये एक पूरा लंबा राउंड लगा के वापस आते हैं। अच्छा जी, फाइनली वो स्पॉट आ गया है जिसकी इन्होंने सबसे ज़्यादा वो मार्केटिंग की होती है, पिक्चर्स ली होती हैं, और वो यही है कि ये हाथी साहब जो हैं वो पानी के बिल्कुल अंदर से गुजरेंगे और इधर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि ओ पानी और हाथी साहब जो हैं वो पानी में चले गए। तो पानी में हाथी तो गया नहीं, बट हम मेंटली तौर पे एक दफा हाथी साहब के साथ जो हैं वो चले जी। हाथी साहब जो हैं वो पानी के अंदर से गुजर रहे हैं और हम भी हाथी की इस राइड को इसी तरह एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा स्केरी ज़रूर था बट फ़न था और इस फ़न को रियली मतलब अच्छा लगा करते हुए। वो जितनी भी इन लोगों ने ये अगर आपने देखी होंगी ना मार्केटिंग की ये एड लगाई हैं तो वो सारी इसी चीज़ पे होती हैं कि जी हाथी साहब जो है पानी के अंदर से भी जो है वो एक दफ़ा गुजरेंगे। एलिफेंट फार्म और साथ में इस तरह के बादल, you can imagine, you can understand, so really it is something really very amazing, interesting, fascinating।
आई होप कि ये आप लोग भी इसको देख के ज़रूर इंजॉय करेंगे। ये एक हाथी साहब जो हैं वो अकेले ही खड़े इंजॉय कर रहे हैं, बट इसके पाँव में उन्होंने बेड़ियाँ डाली हुई हैं, जकड़ा शकड़ा हुआ है। हाँ। यार अगर आप लोग कभी प्लान करें ना तो इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद ये इन्होंने हट बनाए हुए हैं, यू कैन बुक इट फॉर अ नाइट एज वेल। एक रूम है और उसके बाद उसका टेरेस है, साथ बैठने के लिए बाहर ओपन स्पेस है, वेरी ब्यूटीफुल। आई रिकमेंड इट, बट मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आइडिया नहीं है कि व्हाट दे आर गोना टू चार्ज पर नाइट फॉर दिस। वाओ, it says नज़ारे really is something beautiful. अच्छा, इनकी टेक्निक चेक करें। अब ये हमारे जो कैप्टन साहिबान हैं भाई जी, उन्होंने भी फ़ौरन कोशिश की है कि लगे हाथी टूरिस्ट आ गए हैं तो मैं इनको भी कुछ बेच ही लूँ। हाथी साहब दौड़ रहे हैं तो उन्होंने ये वाली एक, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेसलेट कह सकते हैं, आई थिंक सो ब्रेसलेट है, तो ये उन्होंने ऑफ़र किया है जी 500 बाट में, तो विच इज़ समथिंग लाइक 60 दिरहम, और 60 दिरहम बोले तो इज समथिंग लाइक 3500 पाकिस्तानी। तो खैर बारगेनिंग करके हमने इनसे कोई 200 बाट में ये ले लिया है कि चलो इस सम सॉर्ट ऑफ सुवेनियर। इट्स गुड बाय द वे, बट मुझे इनकी टेक्निक बहुत अच्छी लगी कुछ भी सेल करने की। ये वाले वेदर, एलिफेंट की राइड, और you are with your family, really is amazing trip. I really like it. I strongly recommend all of you, जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं, must plan it and must visit this area as well. अगर आप लोग बैंकॉक आते हैं तो surely this is one of the attraction जिसको आपको लाजम एक्सप्लोर करना चाहिए। अच्छा, ये प्रॉपर उनकी टहल सेवा भी हो रही है, हाथी को नहला रहे हैं, चारा डाला हुआ है और प्रॉपर उनकी खिदमत तो की जा रही है। बट ये देखें उसको लॉक भी कर रहे हैं, लॉक एंड देन अनलॉक, क्योंकि जिसकी बारी होती है फिर उसको वो लेके जाते हैं और वो फिर पूरा राउंड ट्रिप कराते हैं। ये एक इनका स्टेशन है जहाँ से बेसिकली ये नए आने वाले कस्टमर्स को पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं। द गुड थिंग इज़ हट इनका बहुत स्पेसिफिकली डेकोरेट हुआ है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी पैटर्न से, और यहाँ से जनाब इन लोगों ने हमें था पिक किया, अब यहीं पे करेंगे ड्रॉप। अच्छा, ये इस तरह की शॉप्स, ठीक है, ये जैसे अभी ओपन हुई हैं समथिंग लाइक दिस, तो जैसे ही ट्रेन आती है तो ये फ़ौरन सारी की सारी क्लोज़ कर लेते हैं और ट्रेन आने के बाद फिर इसी तरह ओपन कर लेते हैं। सो दैट्स समथिंग रियली फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट टूर स्पॉट। लोग इसी को देखने के लिए आते हैं, तो हम भी आए जी। तो आई गेस कि ट्रेन के आने का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है और हम लोग भी उसी का ही वेट कर रहे थे कि अगर इतनी दूर आए हैं तो जस्ट हैव अ लुक। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये ट्रेन के आने का टाइम हुआ है तो दे आर क्लोजिंग ऑल द शॉप्स। ट्रेन के हान तो आ रहे हैं जी, आई थिंक सो कोई टाइम हो गया है उसके आने का। अच्छा, ये देखें आपको राइट और लेफ़्ट पे शॉप्स जो हैं वो सारी उन्होंने क्लोज़ कर दी हैं। क्लोज़ नहीं है एक्चुअल में, आज आई थिंक सो इनका किसी वजह से आई थिंक ऑफ डे है, अदरवाइज़ ये सारी शॉप इस टाइम अपने फुल अरूज पे ओपन होती हैं, मतलब आई मीन दे आर डूइंग देयर बिजनेस। तो ये जनाब आपको ये जो धनी रानी आ रही है जिसके लिए हम लोग इतनी दूर से आए हैं उसका नज़ारा कराते हैं।
कंफ्यूजन ये है कि ये जब गुजरेगी तो हम लोग इधर खड़े होंगे, तो जगह ढूंढ लेते हैं तो खड़े होने की। तो दिस इज ट्रेन मार्केट और ये वो ट्रेन है जो गुजर रही है। आप अगर देखेंगे तो some of the passengers are also there. Hi! And that's it. जनाब ये थी जनाब आज हमारी शॉर्टेस्ट ट्रिप टू ट्रेन मार्केट इन फुकट। डिफरेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड आई थिंक सो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रिप है टू विज़िट सम ऑफ द टेम्पल्स एंड देन फ्लावर मार्केट। मूव करते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जी तो फाइनली हम लोग घूमते घुमाते पहुंच गए हैं फ्लावर मार्केट में। अच्छा, इस मार्केट के बारे में मैंने गूगल पे भी देखा और काफ़ी वो देखे व्लॉग्स भी लोगों के देखे, तो उन्होंने बनाए हुए थे। मैंने कहा चले देखते हैं कि कैसी है, एक्सप्लोर करते हैं एंड विल ट्राई टू शो यू पीपल आल्सो। मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस है और आप लोगों के लिए भी। अच्छा यार, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट ये मार्केट जो है ना ये सारी ऊपर से है कवर्ड, तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं। मुझे तो वैसे फर्स्ट टाइम बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले कभी इत्तेफाक नहीं हुआ इस तरह की मार्केट को विज़िट करने का। तो इट्स सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आप डेफिनेटली यहाँ से बहुत ही अच्छे डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स ले सकते हैं, बट शर्त यह है कि कोई फिर साथ हो जिसको आप दे सकें, क्योंकि ये आर्टिफिशियल नहीं है। द गुड थिंग इज़ के ऑल आर ओरिजिनल। और आई थिंक ये यहाँ से बहुत ही खूबसूरत बुके बना के ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि जिस मकदार में ये यहाँ पे पड़े हुए हैं इट्स नॉट फॉर समथिंग लाइक 1 or 2 सेल करने के। अभी मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है कि हमें एक रेड फ्लावर पसंद आया, सो आई आस्क्ड देम आई वांट टू बाय ओनली वन, सो दे सेड नो सॉरी वी आर नॉट गोना टू सेल वन बट वी गिव यू अ फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ गिफ्ट। मुझे उनका जेस्चर बहुत पसंद आया। मेरे रब की कुदरत है, किस किस टाइप के पौधे और फूल बनाए हैं। बारिश की वजह से मैं पूरी एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा, बट इट्स समथिंग रियली वेरी वेरी डिफरेंट।